हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 जो हॉर्नबिल का है, जो मेन बुक है 11th क्लास में। तो उसके 2 पार्ट हम देख चुके हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर ने उसके जहाज़ को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया। वो उसकी रिपेयरिंग करता है और आशा करता है कि समुद्र में एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है एम्स्टर्डम, जो फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है, उसकी तलाश में वो निकलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक उनका जहाज़ पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए किस प्रकार वो फाइंड आउट कर पाता उसको। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंप से पानी निकालने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए थे, यानी अब जहाज़ का लगभग पानी है वो बाहर समुद्र में उड़ेल चुके हैं, वो भी 36 आवर्स पर। 4 जनवरी को लगातार पंपिंग करने के बाद लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस। अब हमें केवल इतनी ही गति रखनी है पानी की निकालने की कि वाटर स्टिल कमिंग इन, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही हमें बाहर निकाल दें। तो वी हैड ओनली कीप पेस। पेस मीन्स गति। वाटर स्टिल कमिंग इन का मतलब जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी उतनी ही गति से हम बाहर निकाल दें, इतनी ही केवल हमें पेस रखनी है पंपिंग की। वी कुड नॉट सेंट एनी सेल ऑन द मेन मस्त। हम मुख्य मस्तूल पर कोई बादबान नहीं लगा सकते थे। अब मेन मस्त मीन्स मुख्य बादबान, तो मुख्य जो बादबान था मस्तूल पर, हम कोई बादबान लगा नहीं सकते थे। प्रेशर ऑन द, तो प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हॉल अपार्ट। तो बादबान नहीं लगा सकते। रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था, इसलिए नहीं लगा सकते कि डैमेज्ड सेक्शन था, जो टूटा फूटा हिस्सा था जहाज का। तो जहाज पर यदि रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जहाज की बॉडी के टूटे फूटे हिस्सों को अलग कर सकता था, इसलिए हम बादबान नहीं लगा सकते। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर। इसलिए हमें तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला जहाज का जो तिकोना बादबान लगाया उस दिशा की ओर चल पड़े। तो स्टॉर्म जिब यानी तूफान का सामना करने के लिए जिस तिकोने बादबान को यूज होता है उसको लगाया और थॉट, और हमने सोचा था उस तरफ चल पड़े जहाँ सोचते कि 2 छोटे द्वीप स्थित हैं। तो आई थॉट द 2 आइसलैंड वर, तो जो आइसलैंड थे उनकी तरफ चल पड़े। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट। मैरी ने कुछ अनाज मिश्रित मांस व पतले कुरकुरे बिस्कुटे खोज निकाले। कॉर्नड बीफ मीन्स लिख लेना, अनाज मिश्रित मांस। तो उसके क्रैकर्स के कुछ बिस्किट थे, वो मैरी ने खोज निकाले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने करीब 2 दिन बाद अपना पहला भोजन खाया। ये हालत हो गई थी हमारी। तो कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट थे, वो मैरी ने जहाज में कहीं पे तलाश किए और उनको मिल गए। तो 2 दिन बाद में हमने फर्स्ट मील किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमें मिली राहत क्षणिक रही। शॉर्ट लिव्ड मीन्स लिख लेना, क्षणिक मोमेंट,
रिस्पाइट मीन्स राहत। तो रिस्पाइट मीन्स राहत, शॉर्ट लिव्ड मानी थोड़े समय के लिए। तो थोड़ी सी जो हमने आराम से नाश्ता किया था वो भी आफ्टर 2 days फास्ट मील किया था, वो केवल थोड़े से समय के लिए राहत मिली। एट 4 PM लगभग शाम को 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे के आसपास हमारे पीछे की ओर से काले काले बादल बनने शुरू हो गए। तो ब्लैक क्लाउड मीन्स काले बादल, बिल्डिंग मीन्स बन रहे थे, बिहाइंड अस मानी पीछे की तरफ। विद इन द आवर और घंटे भर में ही द विंड वॉज बैक एट 40 knots, हवा 40 नोट प्रति घंटे की हो गई। जो नोट होता है वो हवा को मापने की एक इकाई का नाम है। तो 40 नोट पर आवर हवा की स्पीड हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग ए हायर, और लहरें ऊंची उठने लगी समुद्र के अंदर। तो लहरें ऊंची होने लगी, सीज समुद्र, गेटिंग हायर मानी समुद्र ऊंचा उठ रहा। तो समुद्र कभी ऊंचा नहीं उठता, समुद्र में जो पानी है उसकी हवा की गति के कारण वो पानी हवा के साथ ऊपर उठता है। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में हवा चलती है तो मिट्टी हवा के साथ आसमान में उड़ती है, वैसे ही महासागरों में जब हवा चलती है तो हवा के साथ पानी हवा में ऊपर उठता है। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरेनेट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात मौसम खराब होता चला गया। कंटिन्यूड मीन्स लगातार, डिटोरेनेट मीन्स खराब होता गया, थ्रू आउट द नाइट मानी पूरी रात भर मौसम खराब रहा। एंड बाई डॉन ऑन January 5, और पूरी रात भर खराब रहा। 4 जनवरी की बात थी, पूरी रात खराब रहा। तो नेक्स्ट डे जब सूर्योदय हुआ 5 जनवरी को, अवर सिचुएशन अगेन डिस्परेट, हमारी स्थिति पुनः डिस्परेट हो गई। डिस्परेट मीन्स भयानक हो गई, सिचुएशन मीन्स स्थिति। तो जो स्थिति पहले थी उससे और ज़्यादा स्थिति है वो खराब होने लगी। नेक्स्ट देखिए, when I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया। When I went to comfort the children, जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। अब देखिए, उनके जोनाथन जो उसका लड़का, उसको शॉर्ट में जॉन कहा गया है। तो जब मैं बच्चों को सांत्वना देने, उनको ढांढस बंधाने उनके कमरों में गया तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर, तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया। एश्योर मीन्स आश्वस्त किया। दैट वी कुड मेक इट, कि हम बच सकते हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम बच सकते हैं। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन डैडी, उसने बोलना जारी रखा, यानी यूँ कहिए उसने आगे कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते डैडी, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ साथ हैं सब, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, अगर मम्मी, स्यू तथा मैं स्वयं साथ साथ हो सके तो हमें मरने का डर नहीं लगता। तो ये हैं उनके ब्रेव चिल्ड्रेन, बहादुर बच्चे, जो अपने पिता का भी हौसला बढ़ा रहे हैं कि डैडी हमें मरने का डर नहीं लगता, यदि मैं, मेरी बहन, आप और मेरी मम्मी साथ में हो तो हमें डरने का बिल्कुल भी भय नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे उनका उत्तर देने के लिए। रिस्पॉन्ड मीन्स पुनः उत्तर देना। फाइंड नो वर्ड्स मानी मेरे पास शब्द नहीं थे कि अपने पुत्र को इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रेन केबन, लेकिन मैंने बच्चों के कमरे से चला गया। लेफ्ट द चिल्ड्रेन्स केबिन, बच्चों के कमरे से चला गया।
डिटरमाइन टू फाइट, ये संकल्प या दृढ़ निश्चय करके कि विद फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कि जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं इस समुद्र से करूँगा संघर्ष। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय करना, फाइट मीन्स संघर्ष करना, सी मानी समुद्र, एवरीथिंग आई हैड का मतलब जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं समुद्र का मुकाबला करूँगा। ये मैंने बच्चों का कमरा छोड़ा तो मैंने दृढ़ निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कमज़ोर पड़ चुके जहाज़ की दाएं हिस्से को, दाएं बगल को, आई डिसाइडेड टू हैव टू, उसको बचाने के लिए, विद इन द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया। मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया। क्यों किया? कि अनडैमेज्ड पोर्ट जो बिल्कुल सुरक्षित हिस्सा था जहाज़ का, वो ऑन कमिंग वेव्स, आने वाली लहर का सामना करेगा, यूजिंग एन इम्पोवरिज्ड सी एंकर टू हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ ए पैराफिन। तो देखिए, अब जहाज को सुरक्षित बायां हिस्सा है वो आने वाली लहर का सामना करने के लिए मैंने उस तरफ किया, इसलिए जहाज को रोका, जिसके लिए भारी नाइलॉन के रस्से का काम चलाऊ लैंगर था मेरे पास, और 22 लीटर्स के मोम के ढोल थे, उनका प्रयोग किया मैंने। तो बैरल ऑफ फ्लेरोफॉर्म, जो 22 लीटर्स प्लास्टिक के बने हुए जो ढोल होते हैं, उन ढोलों का मैंने प्रयोग किया, और जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा था जहाज का वो बिल्कुल ठीक था, उसको मैंने आने वाली लहर का सामना करने के लिए उस तरफ कर दिया। इसलिए जहाज को डिसाइडेड टू हैव टू, जहाज को रोकने का निर्णय किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप, और जहाज की जो गति थी, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, तो जहाज की जो गति थी वो हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों के बीच से होकर अधिकाधिक पानी प्रवेश कर रहा था। ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, ब्रॉट मीन्स आना, लाना, मोर एंड मोर वाटर मानी और अधिक पानी आ रहा था, थ्रू द ब्रोकन प्लंक्स, ब्रोकन प्लंक्स ने लिख लिया ना, टूटे हुए हिस्से से, या टूटे हुए जो तख्त थे जहाज के, जहाज देखो लकड़ी का बना होता है, तो उसके तख्ते हैं वो टूट गए थे, और उनसे और अधिक पानी अंदर आ रहा था, और मैं और मेरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ बैठे थे। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया, द एंड वॉज वेरी नियर, कि अब मृत्यु बहुत ही निकट थी। तो हमने सोचा कि मृत्यु हमारी बिल्कुल निकट है, ये हम दोनों ने एक साथ महसूस किया। क्योंकि द्वीप ढूंढना है वो तो सुई ढूंढने के समान है समुद्र में, और यदि ये द्वीप नहीं मिले तो हम ऑस्ट्रेलिया तक इस जहाज से जो टूट फूट गया था उसका बिल्कुल राइट हिस्सा, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारे वेव वॉकर ने तूफान को झेल लिया। जो शाम को 4 बजे के आसपास काले काले बादल बनने शुरू हुए थे, वो तूफान का संकेत था। जहाज को रोककर मैंने बायां हिस्सा उसके सामने कर दिया, तो हमारा वेव वॉकर जो जहाज का नाम है उस तूफान को झेल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 6, और 6 जनवरी को सुबह विद द विंड ईजिंग, बिल्कुल हवा भी कमज़ोर पड़ गई थी। ईजिंग मीन्स आसान हो जाना होता है, बट यहाँ पर हवा की गति थी वो धीमी हो गई थी, या यूँ कहिए हवा है वो कमज़ोर पड़ गई थी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन टू द सेक्सटेंट,
तो हवा की गति कमज़ोर पड़ गई थी, तो मैंने सेक्सटेंट मीन्स लिख लेना, वस्तुओं को कोणीय स्थिति मापने का यंत्र। तो जो वस्तुएं होती हैं उनकी कोणीय स्थिति मापने का जो यंत्र होता है उसको सेक्सटेंट कहते हैं। तो मैंने सेक्सटेंट पर माप लेने का प्रयास किया। ट्राइड मीन्स प्रयास करना, रीडिंग मीन्स यहाँ पर लिख लेना माप लेना, नापतोल करना, गणना करना। ऑन द सेक्सटेंट पर, बैक इन द चार्ट रूम में वापस आया मैं। एंड आई वर्कड ऑन ए विंड स्पीड, और मैंने हवा की गति, चेंज ऑफ कोर्स, मार्ग से विचलन या मार्ग से हटना, ड्रिफ्ट एंड करंट इन द इफर्ट टू कैलकुलेट अवर ए पोजीशन, लहरों के प्रवाह की गणना की ताकि हमारी स्थिति को जाना जा सके कि वेयर वी आर, कि हम समुद्र में कहाँ पर हैं। तो इसलिए वो सेक्सटेंट से गणना करता है, चार्ट रूम में जाता है और विंड की स्पीड को देखा, चेंज ऑफ कोर्स कि हवा के कारण यदि हम मार्ग से हट गए, या लहरों के प्रवाह की गणना की ताकि हमारी स्थिति को जाना जा सके। कैलकुलेट आवर पोजीशन मीन्स हमारी स्थिति को जानना, गणना करके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in a 1,50,000 kilometer on a ocean looking for 65 kilometer wide island। अब ये देखिए, इसलिए सुई के नोक के समान का इस लाइन का एक्सप्लेन देखिए। अधिकतम जो मैं तय कर पाया वो ये बात ये थी कि हम 1,50,000 किलोमीटर चौड़े सागर के अंदर 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। तो देखिए, आई कुड डिटरमाइन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बेस्ट निर्णय कर पाया, एक सुनिश्चित कर पाया कि वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, कि 1,50,000 किलोमीटर सागर के अंदर, ओशियन मीन्स सागर या महासागर, लुकिंग फॉर मीन्स तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग लिख लेना, 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, केवल मात्र 65 किलोमीटर चौड़ा आइसलैंड है, उसको तलाश करना है, वो सुई को तलाश करने के समान है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, शू कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई। पेनफुली मीन्स कष्ट के साथ, मूविंग मीन्स चलते हुए, जॉइंड मी मानी मेरे पास आई, मेरे पास बैठी आकर। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, उसके सर का बायां हिस्सा बहुत भयानक रूप से सूज गया था। सिर का बायां भाग अब बहुत अत्यधिक सूज गया था। स्वॉलन मीन्स सूज जाना। हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी काली पड़ी आँख पर अब संकरी दरार बन गई थी। उसकी आँख जो काली पड़ गई थी, ब्लैकेंड आइज मीन्स काली पड़ गई थी, नैरोड मानी संकड़ी, स्लिट मानी एक दरार बन गई थी, यानी आँख कंप्लीटली बंद हो गई थी, केवल एक दरार दिखाई दे रही थी। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, लड़की ने। सी हैड ए मेड, जो उसने बनाया था। अब देखिए, लड़की ने कार्ड दिया अपने डैडी को लाकर, जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कारकैटर्स, कार्ड के ऊपर उसने मेरी एंड मी, और मेरी की और मेरी विद द वर्ड्स, कार्ड के ऊपर उसने मेरी के तथा मेरे कार्टून बनाए थे। ड्रॉन मीन्स रेखांकित करना, बनाना, और कैरिकॉटर्स मानी कार्टून। तो कार्टून बनाए थे मेरी के, एंड मी मानी मेरे। मेरी उसकी मदर का नाम है, मी उसके फादर के लिए यूज हुआ, और साथ में ये शब्द लिख दिए थे। विद द वर्ड्स मानी कार्टून बनाए मेरी के और मेरे, और साथ में शब्द लिखे थे।
हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। हियर आर सम फनी पीपल। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो काफ़ी हंसी थी उनके साथ। तो ये लड़की ने कार्टून बनाया अपने मम्मी डैडी का और उस पे ये शब्द लिखे थे कि यहाँ महासागर में कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया था? मैं तो उनके साथ बहुत हंसी थी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और कार्ड के अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, अतः अपना कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने बनाया है। लेट्स होप, चलो हम आशा करते हैं, फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए, यानी हम श्रेष्ठ के लिए आशा करते हैं। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, किसी तरह हमें विजय तो होना ही था। सम हाउ वी हैड मेक टू फ्रेजल है कि सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हमें किसी न किसी तरह से विजय तो प्राप्त करनी है और चलो हम श्रेष्ठ की आशा करें। ये उस कार्ड के अंदर मैसेज था उस छोटी सी लड़की का, जो उन्होंने अपने पापा और मम्मी के लिए बनाया था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और पुनः जांचा। चेक्ड मीन्स जांचना, रीचेक्ड मानी पुनः जांचना, और कैलकुलेशन मीन्स गणना को बार बार मैंने गणना की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा मुख्य जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो तो खो गया था। कंपास मीन्स होता है दिशा सूचक यंत्र, जिसको हिंदी में एक दूसरा नाम भी है जो कुतुब नुमा के नाम से जाना जाता है, कुतुब नुमा, बट इजीली लैंग्वेज में हम कैसे दिशा सूचक यंत्र। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, तो वो तो खो गया था जो मेन कंपास था हमारा, और मेरे पास एक अतिरिक्त यंत्र था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिज्म वेरिएशन, जो एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था, यानी इससे सही गणना नहीं हो सकती। मैग्नेटिक वेरिएशन मीन्स लिख लेना, चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था, लेकिन उस यंत्र से ही मुझे काम चलाना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। तो मैंने इस संभावना की गलती को स्वीकार किया कि पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का एक और मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहती है। तो मैंने इस संभावना को स्वीकार किया कि पश्चिमी धाराएं जो होती हैं उनका प्रभाव एक और मूल्यांकन किया गया कि हिंद महासागर में इस हिस्से में बहती ही रहती है। एस्टीमेट मीन्स लिख लेना, अनुमान लगाना, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, वेस्टर्ली करंट मीन्स जो पश्चिमी धाराएं होती हैं, वेस्टर्ली करंट, करंट मीन्स धाराएं बहाव होती है, फ्लो मानी बहती रहती है, पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर में, और फ्लो थ्रू मानी पूर्ण रूप से यहाँ बहती रहती है। तो उसका मैंने फिर एस्टीमेट किया। अबाउट 2 PM, लगभग दोपहर में 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं वापस डेक पर गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और लॉरी से कहा कि वह
185 डिग्री पर जहाज का संचालन करें। क्योंकि अभी लहरी जहाज को संचालित कर रहा था, तो उसको कहा गया कोर्स मीन्स मार्ग, रास्ता, और 185 डिग्रीज पर जहाज को चलाएं। इफ़ वी आर लक्की, यदि हम भाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसे बताया, विद ए कॉन्विक्शन, एक विश्वास जिसके बारे में आई डिड नॉट फील, जो मैं स्वयं भी आश्वस्त नहीं था। एक ऐसा विश्वास जिसके बारे में मैंने उसे बताया, लेकिन आई डिड नॉट फील, कि मुझे भी पूर्ण आश्वस्त नहीं था। तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम शाम को 5 बजे इच्छित द्वीप को देख सकते हैं या देख पाने की उम्मीदें कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। अपने जो जहाज संचालक लैरी कर रहा था, जो एक अमेरिकन था, उसको कहा कि यदि भाग्यशाली रहे, तो पूर्ण विश्वास तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट मीन्स आशा कर सकते हैं कि टू सी मानी देख सकते हैं, आइसलैंड मीन्स द्वीप, अबाउट 5 PM, 5 बजे तक। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर मैंने भारी मन से, भारी दिल से, भारी दिल मीन्स लिख लेना यहाँ पर, दुखी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे की तरफ गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं अपने शयन कक्ष पर चढ़ा। आई वेंट बिलो एंड क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक मीन्स लिख लेना, शयन कक्ष की, शयन कक्ष पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं जाकर वहाँ सो गया। अब देखिए, जहाज इतने मुश्किल में था, लेकिन वो थक चुका था खतरों का सामना कर कर के, और लैरी अब उसका जहाज का संचालन कर रहा था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, और वो नीचे आया और अपने शयन स्थल पर चढ़ा। और आश्चर्य की बात ये देख ली, अमेजिंगली मीन्स आश्चर्य, कि डज्ड ऑफ मीन्स सो जाना। व्हेन आई वोक अप इट वॉज 6 PM, और जब मैं 6 बजे जगा, एंड ग्रोइंग डार्क, तो अंधेरा बढ़ रहा था। वॉक मीन्स जगना, ग्रोइंग डार्क मीन्स अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू, मैं जान गया था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, कि हम निश्चित रूप से द्वीप पर पहुंचने से चूक गए। आई न्यू, मैं जान गया था कि वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मस्ट मॉडल है, जहाँ निश्चितता होती है वहाँ पर यूज किया जाता है, कि मिस्ड द आइसलैंड, मिस्ड मीन्स चूक गए थे हम द्वीप को। एंड विद द सेल वी हैड ए लेफ्ट, और जहाज हमारे पास जो बचा रह गया था, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, उससे हम पश्चिमी हवाओं को परास्त करके आगे बढ़ने की उम्मीद कर नहीं सकते थे। तो वेस्टर्ली विंड है, पश्चिमी जो हवाएं हैं, उनका सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से हमारा जहाज तैयार नहीं था, इतना मजबूत बचा नहीं था कि वो उनका सामना कर सके। एट दैट मोमेंट, और बिल्कुल उसी पल, ए टसल्ड हेड, टसल्ड हेल्ड अपीयर्ड माई बंक, टसल्ड हेड मीन्स जरूर लिख लेना, अस्त व्यस्त बालों वाला सिर, अस्त व्यस्त बालों वाला सिर, अपीयर्ड बाई माई बैंक, मेरे शयन स्थल के पास प्रकट हुआ, जहाँ मैं सोया हुआ था। कैन आई हैव ए हग, और उससे अस्त व्यस्त बालों वाले सिर ने आकर मुझे कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ क्या, आलिंगन कर सकता हूँ क्या। हग मीन्स गले लगाना, आलिंगन करना। जोनाथन आस्क्ड, और ये था उसका सन। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू उसके ठीक पीछे खड़ी थी। सू जो उसकी डॉटर है, तो यानी उनके जो दोनों चिल्ड्रेन हैं, डॉटर एंड सन, वो शयन कक्ष में आए, और जोनाथन ने आकर कहा, डैडी
क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ क्या? वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? मुझे आलिंगन क्यों किया जा रहा है या मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। तो जोनाथन उसका डॉटर था, उसने सन था, उसने जवाब दिया, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे शंका है। अफ्रेड मीन्स शंका या डर है मुझे, आज मत लगाओ। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, अरे आप अवश्य श्रेष्ठ कप्तान हो, सू ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब सीधे शब्दों में उत्तर दिया, अरे पापा आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हो। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने द्वीप को पा लिया है। वॉट, क्या? मैं चिल्ला पड़ा। आई साउटेड मीन्स मैं चिल्ला पड़ा। इट इज आउट 3 इन फ्रंट ऑफ अस, तो इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे बिल्कुल सामने है। दे कॉर्स्ड, उन्होंने एक स्वर में कहा, डॉटर एंड सन ने, एज बिग एज ए बैटल शिप, उतना ही बड़ा है जितना एक युद्ध पोते होता है। तो एक युद्ध पोत होता है, केवल उतना ही बड़ा वो आगे सामने खड़ा है, द्वीप नजर आ रहा है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं डेक पर भाग कर गया, एंड गेज्ड विद ए रिलीफ, और चैन के साथ, रिलीफ मीन्स बिल्कुल चैन की मुद्रा में, जो चैन की मुद्रा है मेरी, राहत, स्टार्क आउटलाइन ऑफ ए ली एम्स्टरडम, तो मैं डेक पर भाग के गया, चैन के साथ मैंने टकटकी लगा कर देखा, आइलैंड एम्स्टरडम, बिल्कुल पूर्ण रूप रेखा को देखा मैंने। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ ए वॉल्केनिक रॉक, ये द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र है। वॉल्केनिक मीन्स लिख लेना, ज्वालामुखी से। ब्लैक पीस यानी एक काला टुकड़ा नजर आता है। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर वनस्पति भी बहुत ही कम है। लिटिल अपने आप में निगेटिव होता है, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, अरे दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप था ये। तो ज्वालामुखी से निर्मित एक डरावनी चट्टान मात्र है ये, जहाँ पर लिटिल वेजिटेशन है, और मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने समुद्र में ही रात भर के लिए लंगरे डाला। एंकर्ड मीन्स लिख लेना, लंगर डालना। ऑफ शोर यानी समुद्र के किनारे या आइसलैंड के पास नाइट में लंगरे डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइसलैंड, और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी आए। एंड चीयर्ड एंड दे हेल्प्ड अस अशोर, और हमारा प्रसन्नता के साथ स्वागत किया, और साथ में ही किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। अशोर मीन्स किनारा, चीयर्ड मानी प्रसन्नता के साथ, हेल्प्ड मीन्स मदद की, और 28 इनहेबिटेंट्स मीन्स लिख लेना निवासी। उस द्वीप पर मात्र 28 पीपल रहते हैं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत किया और हमारी हेल्प की किनारे तक आने के लिए। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, मेरे पैरों के नीचे पुनः जमीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे साथ जो मेरे चिंतन लॉरी और हर्बी के बारे में था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट,
ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। उन्होंने भी भयानक तनाव की स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक और आशावादी बने रहे। तो उसके बारे में मैं चिंतन कर रहा था लैरी एंड हर्बी के बारे में, जो चीयरफुल भी रहे और ऑप्टिमिस्टिक भी रहे, यानी आशावादी रहे। डायरेस्ट स्ट्रेस का मतलब भयानक तनाव में भी उन्होंने अपना कंट्रोल या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो खोई नहीं। ये दोनों भी उसके साथ भरपूर सहयोग दिया राइटर का, आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी, और साथ में जो मेरी थी मेरी वाइफ, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जितने भी कठिन क्षण आए उनमें स्टेयरिंग व्हील पर टिकी रही, स्टेयरिंग व्हील को संभालती रही। तो देखिए मैरी उसकी जो वाइफ है उन्होंने भी उसका भरपूर सहयोग दिया, और स्टेड एट द व्हील का मतलब स्टेयरिंग पर डटी रही। ऑल क्रूशियल आवर का मतलब जो भी क्रिटिकल मोमेंट आए, जो परेशानी भरे पल आए, उनमें कठिन समय में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब से अधिक, आई थॉट ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, मैं सोच रहा था वो 7 वर्षीय लड़की के बारे में, उसके बारे में सोचा। who did not want us to worry about a head injury, जिन्होंने सर की उस चोट के बारे में हमें चिंतित नहीं करने चाहा। तो उसने चिंतित नहीं करना चाहा। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन, जिसके बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन से वो ठीक हुई। रिमूविंग ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन, चमड़ी और खोपड़ी के बीच में बार बार बनने वाले जो रक्त के थक्के थे उनको हटाया जा सके। तो इस प्रकार बच्चों ने भी भरपूर सहयोग दिया। एंड फॉर ए 6 year old बॉय, और 6 साल को जो उनका लड़का था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उसने भी मरने का भय है वो नहीं था। तो इस प्रकार राइटर ने इस प्रकार समुद्र की यात्रा है वो पूरी की, भरपूर सहयोग दिया। जितने भी जहाज में जो 6 मेंबर्स थे, मैरी, राइटर, 2 उसके चिल्ड्रेंस थे और 2 उनके साथ सहायक जो थे, उन दोनों ने, जो एक स्विट्ज़रलैंड का था और एक अमेरिकन था, दोनों आशावादी रहे और भरपूर सहयोग दिया। तो इस प्रकार उन्होंने समुद्र का चक्कर लगाया और इतना एडवेंचर कार्य किया। एडवेंचर कार्य करने के लिए आपको भय अपने मन से निकालने पड़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ ड्यू टू COVID-19।